आपके अपलाइन के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर होनी चाहिए, पहली बात। और किसी कारणवश नहीं भी है, मान लिया बेहतर कनेक्टिविटी नहीं है कि आप फिजिकल नहीं मिल पा रहे, अपलाइन और आपके बीच में 500 किलोमीटर का गैप है, क्योंकि डिजिटल बिजनेस के अंदर सारे लोग साथ में कनेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन क्या डिजिटली हम बेहतर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं? जैसे मैं आपके साथ बैठा हूं अभी, मैं अगर कोई भी मीटिंग, मेरा 99% मेरा यही रहता है, 99% मैं आपको लिख रहा हूं, मैं 100% इसलिए नहीं कहूंगा कि कभी कभार लाइव नहीं बैठ पाते हैं जब हम फील्ड में होते हैं। 99% मेरी जो मीटिंग्स मैं जब भी लेता हूं, मैं 1-to-1 मीटिंग लूं, मैं टीम की मीटिंग लूं, जब भी लूं, मैं रात को 10 बजे लूं, 11 बजे लूं, 12 बजे लूं, रात को मेरी करीब करीब हमारी 12 बजे तक मीटिंग चली थी टॉप लीडर की, कुछ लीडरों के साथ मैंने मीटिंग करी थी, हम उतनी देर पूरी मीटिंग लाइव बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद अपने सुबह की थोड़ा सा प्रिपरेशन पे काम किया, उसके बाद सुबह आपके साथ फिर से लाइव है। तो अगर आप इन चीजों को अपडेट करना शुरू कर देंगे, जहां आपने अपनी जिम्मेवारियों को लेना शुरू कर दिया, सिस्टम आपको मिल गया, अब आपको आगे बढ़ना। घर वालों ने शादी कर दी ना, परिवार चलाने का ठेका नहीं ले रखा है, परिवार चलाने का ठेका नहीं ले रखा। जैसे आप अपने बच्चों को कहते होंगे, बेटा अब हमने तुम्हारी शादी कर ली, 25 साल के हो गए, हमने तुम्हें जितना पढ़ाना था पढ़ा लिया। आप में से बहुत सारे साथी अपने बच्चों को ये चीज कहते हैं, बेटा आगे की जिम्मेवारी तुम्हारी है। ऐसे ही बिजनेस किसी ने आपको डिलीवर कर दिया, आगे की जिम्मेवारी आपकी है। और प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत सारे साथी आज भी ये चीज सोचते हैं, नहीं नहीं यार, उसने मुझे ज्वाइन कराया तो उसी की जिम्मेवारी है कि वो मुझे 12 स्लॉट तक पहुंचाए, उसी की जिम्मेवारी है कि मुझे 1 CR तक पहुंचाए। देखो वो अपना काम कर रहा है, आपको भी अपने काम में कॉन्ट्रीब्यूशन करने चाहिए। अगर आप इस चीज को करेंगे, डेफिनेटली चीजें बेहतर हो सकती हैं। और ये उन लोगों के साथ ज्यादा चैलेंज है जो अभी तक टोटली अपलाइन के ऊपर डिपेंड है। जिन्होंने जिम्मेवारियां ली वो आगे निकल गए, जिसने जिम्मेवारी ली वो आगे निकल गए। बहुत सारे साथी यहाँ हैं जिनके पास फ्रंट लाइन बहुत कम है। फ्रंट लाइन कम का मतलब है कि उनके डायरेक्ट में 1-2 एक्टिव लीडर है, 1 से 2 एक्टिव लीडर है, लेकिन उन्होंने उसी टीम को डेवलप करना शुरू किया, उनके ऊपर काम करना शुरू किया और एक बड़ी टीम को बनाते चले गए। लेकिन बहुत सारे साथियों के पास डायरेक्ट हो सकता है 50 हो, लेकिन संभाल नहीं पाए, 50 डायरेक्ट वाला भी फेल है, जबकि 1 से 2 डायरेक्ट वाला सक्सेस है। यहाँ पे मायने ये नहीं रखता आपके पास नंबर ऑफ डायरेक्ट क्या है, मायने ये रखता है कि आप और आपके साथ आने वाले जो ग्रुप लीडर हैं वो कितने एक्टिव हैं, आप अपनी कितनी जिम्मेवारी निभा रहे हो, आपके टीम लीडर कितनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। इसको समझने का विषय है मेरे दोस्त। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि coinmarketcap.com एक वेबसाइट है। जब आप फुर्सत में होते हैं तो आपने क्या करना है मेरे दोस्त, इसको विजिट करना है। coinmarketcap.com, आप इस वेबसाइट को लिखिए आज अपने मोबाइल में। खासकर मैं सभी को कहना चाहूंगा जो लोग बिल्कुल नए हैं अभी, इसको विजिट कीजिए, इसमें जाके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉइन मार्केट कैप को खोलते हैं, वेबसाइट कुछ कुछ इस तरीके से खुलेगी। और इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो हम जो ये मार्केट है करीब करीब कितनी है, $2.44 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। $2.44 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, कई देशों की जीडीपी नहीं है। इंडिया की जो टोटल जीडीपी है लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास अब पहुंचे हम लोग हैं, तो $4 ट्रिलियन के आसपास हम लोग पहुंच गए। थोड़ा दिन पहले तक ये भी लगभग 3.5 पौने 4 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर थी। क्रिप्टो मार्केट है, गिरती उड़ती रहती है। मार्केट का ये हमेशा सिनेरियो रहता है कि आज ये 2.44 ट्रिलियन है तो कल ये 2.40 ट्रिलियन भी हो सकती है, कल ये 2.50 ट्रिलियन भी हो सकती है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है दोस्तों। और ग्लोबल मार्केट में ग्लोबली इफेक्ट पड़ते हैं, बहुत सारी चीजों का इफेक्ट भी पड़ता है। ये मार्केट तेजी से बढ़ती और उतरती है, इसमें नो डाउट। बट हमें ओवरऑल ये समझना है कि अगर इतनी बड़ी मार्केट है तो जीरो तो कभी नहीं हो सकती, एकदम से जीरो नहीं होगी, ये समझना हमने है, ठीक। इस मार्केट के अंदर मल्टीपल क्वाइंस क्रिप्टोज आज मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। हम थोड़ा सा उस पर फटाफट चर्चा कर लेंगे और देखने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप साथ में बने रहे तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। ओके, अगर ये मार्केट कैप की मैंने बात कही आपको, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि आज बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हमारे बीच में है। मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे है, बड़ा बाजार है, आराम से इसको स्टडी कीजिए और बड़े स्तर पे यहाँ पे काम कर सकते हैं, विजन क्लियर कर सकते हैं। आप ऐसे बाजार के अंदर है, ऐसे व्यापार के अंदर है जो ग्लोबल कारोबार कर रहा है। आप बहुत सारे साथी आज इसको अपने शहर तक सीमित करके बैठ गए हैं। उनको लगता है नहीं नहीं यार, ये तो हमारे शहर तक सीमित है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, है ना। नहीं मेरे दोस्त, ये चीजें बिल्कुल हमें समझनी होंगी और चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करना होगा। हमें चीजों को थोड़ा सा क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा मेरे दोस्त। अगर हम चीजों को समझेंगे नहीं तो हम यहीं पे कहीं ना कहीं उलझे रह जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमारे पास इतनी सारी क्रिप्टो करेंसी है। आप पेज को खोलते जाइए नीचे। अगर हम टॉप से बात करें तो नंबर 1 पे हमारे पास बिटकॉइन आता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बिटकॉइन नंबर 1 पे आता है। बिटकॉइन का जो 24 घंटे का
सॉरी जो मार्केट कैप है कितना तेजी से और कितना बड़ा मार्केट कैप है। नंबर 2 पे इथेरियम आता है, फिर हमारा यूएसडीटी आ जाता है, फिर हमारा बीएनबी आ जाता है। ये मार्केट कैप के हिसाब से ये बाजार डिस्प्ले कर रहा है, मतलब जिसका मार्केट कैप ज्यादा है वो ऊपर सिनेरियो में ऊपर को सीक्वेंस वाइज ऊपर से नीचे की तरफ को ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो ये लाइव मार्केट पे मैं बात कर रहा हूं आपके साथ। इस पे आपको ना तो कॉइन बनाना है, ना ब्लॉकचेन बनानी है, ना टोकन बनाना है, कुछ नहीं करना है। जनरली हम इस मार्केट को इसलिए देखने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है क्रिप्टो हवा है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रिप्टो मार्केट है ही नहीं। ठीक है, या ये चीजें बबल्स हैं, ऐसा बहुत सारे साथियों के मन में प्रश्न आते होंगे, आप में से भी कुछ साथी हो सकते हैं। तो ये प्रश्न आए उससे पहले कि हमें चीजों को थोड़ा सा समझना होगा। इस बाजार के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। ये मार्केट कैप है। अब आप देखिए मार्केट कैप फ्लक्चुएट हो रहा है, आपके स्क्रीन पे फ्लक्चुएट हो रहा है। जिनको मोबाइल थोड़ा छोटा दिख रहा है, आई साइड वीक है, मोबाइल को घुमा दीजिए, तिरछा कर दीजिए, उससे क्या होगा, आपका मोबाइल थोड़ा आपको बड़ा दिखेगा। अगर आप स्क्रीन पे इस टाइम पे, जरूरी नहीं कि आपको वीडियो लाइव करनी है, थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को बंद भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा सिग्नल अच्छा दिखेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इन्हीं के बीच में हमारा भी एक सीएस टोकन है। तो जब भी आप यहां बैठे तो यहाँ पे सर्च बार में आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ सर्च बार पे आप अपने सीएस को सर्च करेंगे तो वेलबिट सीएस के नाम से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वेलबिट सीएस। ठीक है, ये वेलबिट सीएस आपका खुद का टोकन है जो कॉइन मार्केट कैप के अंदर लिस्टेड है। इसको भी आपने थोड़ा सा नजर मारनी है, नजर मारोगे तो चीजें बेहतर होंगी मेरे दोस्त। नहीं तो सिर्फ दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो फिर वही मिलेगा जो दूसरा आपको बता रहा है। बैसाखी छोड़िए, अपने पैरों पे चलना शुरू कीजिए। बैसाखी छोड़िए का मतलब मेरा ये है मेरे दोस्त की खुद जिम्मेवारी लीजिए, थोड़ा 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 एनालाइज करते रहिए और चीजों को आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये कॉइन मार्केट कैप सीएमसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएमसी। कई बार आप जब मार्केट में बैठे होते हैं तो कोई आपको प्रश्न ऐसा आ सकता है, क्या आपका कॉइन सीएमसी पे लिस्टेड है? आप ऊपर नीचे देखोगे, सीएमसी मतलब होता है कॉइन मार्केट कैप मेरे दोस्त। ऐसा सवाल क्रिप्टो वाले लीडर आपसे कई बार पूछ लेते हैं, तो आप ऊपर नीचे देखोगे, फिर वो बोलेगा इसका मतलब इसको सीएमसी पता नहीं, मतलब कॉइन मार्केट कैप। फिर आपको बताएगा अगर सामने वाला एक सही व्यक्ति बैठा हुआ होगा, नहीं तो वो वहीं समझ जाएगा कि आपके पास अनुभव नहीं है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर या मेटावेल प्रोजेक्ट के अंदर जो भी ऐसे शब्दावली है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके डिक्शनरी के अंदर इनको ऐड करते रहो। अपनी नॉलेज को धीरे 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 करके बढ़ाते रहिए, ये बहुत आवश्यक है मेरे दोस्त। ठीक, क्योंकि हम लोग सोचते जरूर है कि सर मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, मेरे साथ लोग जुड़ नहीं रहे, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है। लेकिन क्या हम मार्केट में उस लेवल पे काम कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को उतना अंक देंगे? अच्छा, मैं अगर आपको अभी सही कहूंगा कि आप 100 मार्क्स का पेपर है ये हमारा मेटावेल का, आप अपने आप को अगर अंक देने के लिए, मैं अभी चैट बॉक्स खोलूंगा ना और मैं कहूंगा अंतरात्मा से अपने अंक दीजिए, अपने आप को नंबर दीजिए कि आप इस बिजनेस में कितना परसेंट काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे साथी ना 1% पे भी रुक जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बहुत सारे साथी होंगे जो कहेंगे मैं 1% भी काम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो पास कितने पे होता है मेरे दोस्त? आपको पता है 33% पे तो पासिंग मार्क है हमारे यहाँ पे। ठीक है, यहां तक तो काम हमें करना पड़ेगा, कम से कम 33% तक तो चलिए। आप 1%, 2%, 3% या 10% से बिलो अगर आप वर्क कर रहे हैं तो बड़ी ग्रोथ कर पाना असंभव है, मुश्किल है। हमें थोड़ा सा चीजों को समझना होगा, एनालाइज करना होगा कि नहीं यार, वक्त आ गया कुछ बड़ा करने का। बड़ा करना है तो थोड़ा सा बिजनेस पर फोकस कीजिए, गहराइयों में जाइए, जो चीज बताई जा रही मीटिंग के अंदर उसके बाद उसको क्रॉस चेक कीजिए। क्रॉस चेक का मतलब है कि अगर मैं आपको कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा विजिट कर रहा हूं तो आपका दायित्व तो है इसके बाद अपने ही फोन पे कॉइन मार्केट कैप लिखो। आजकल तो बोल के भी गूगल खोल देता है, गूगल को खाली इतना बोल दो कॉइन मार्केट कैप खोलो, है ना, वो अपने आप आपको ओपन करके डिस्प्ले कर देगा। क्या वो डाटा जो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा था वो आपके फोन पे दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो इसका मतलब चीजें सही है। हो सकता है आपको लगेगा पांडे जी कुछ इसमें ऐसा करके अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हो, लेकिन आप प्रैक्टिकल करो। मैं प्रैक्टिकल पे ज्यादा भरोसा करता हूं, तो इस चीज पे थोड़ा सा हमें दोस्तों क्या करना होगा, फोकस करना होगा। अब मैं सीएस के ऊपर क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मेटावेल इकोसिस्टम का सेंटर पॉइंट सीईएस है, ये ध्यान रखना। ये सीएस ही हमारा सेंटर पॉइंट है, सारी लड़ाई इसी के साथ हमने लड़नी आने वाले टाइम के अंदर। ज्यादातर जो लड़ाइयां होंगी वो सीएस के साथ होंगी। भविष्य में और नई चीजें क्या आएंगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन करंट सिनेरियो के हिसाब से और कमिंग प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको पता है कि सीएस सेंटर पॉइंट आपके पास है। बगैर सीएस के आप मेटावेल के अंदर सांस भी नहीं ले पाएंगे। सिंपल भाषा में बात करूं तो सीएस में सांस लेने का मतलब यह है, अगर आपको एक लेवल आगे जाना है, आपको इनकम लेनी है, कुछ भी करना है, आपकी गाड़ी पूरी इर्द गिर्द इसी के इर्द गिर्द घूम के रहेगी। आपको सारी लड़ाई इसकी है, इसको एनालाइज करो। क्या इसका एल्गोरिदम कह रहा है, कितना सप्लाई है,
भविष्य में क्या संभावनाएं दिख रही हैं। आज हमारे पास 22 लाख लोगों की कम्युनिटी है, तो कितने लोग कल इसके पार्टिसिपेंट है और आने वाले टाइम में क्या संभावना आपको दिख रही है। अगर हर चीज को एनालाइज करोगे तो आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा मदद और मिलेगी। ठीक है, तो इस पर सभी साथी क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ओके, अभी जो सीएस है इस टाइम पे 0.70 के रेट से आपको मिल रहा है। इस टाइम पे $0.25 से शुरू हुआ सीएस इस टाइम पे आपके स्क्रीन पे $0.40 के अंदर आपको डिस्प्ले हो रहा है। उम्मीद है कि जैसे ही हमारे नए प्रोजेक्ट आएंगे तो ये रेट एक अच्छे खासे स्तर पे जाने की संभावना दिख रही है। देखो, ये इंडस्ट्री संभावनाओं की है मेरे दोस्त, ये इंडस्ट्री छोड़ दो, सब इंडस्ट्री संभावनाएं की है। आज आपका बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा होगा, हो सकता है बीटेक कर रहा हो सकता है वो कुछ और सब्जेक्ट पे वो काम कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो, वो जिस चीज की तैयारी कर रहा हो और उस चीज को आने में और आपके बच्चे को उस जगह पे पहुंचने के लिए 10 साल लगे, तो 10 साल में आपको क्या लगता है मार्केट आज की तरह ही रहेगी? 10 साल में मार्केट बदल जाएगी। आज हम तैयारी करते हैं कि 10th के बाद मेरा बच्चा 10th कर रहा है, तो 10th के बाद इसका 2 साल का 12th होगा, 2 साल के बाद ये 3 साल में इसको ग्रेजुएशन कराऊंगा, 5 साल उसके बाद मैं इसको कोर्स कराऊंगा। जिस कोर्स की प्लानिंग आप आज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है अगले 7-8 सालों में क्या सेम मार्केट रहेगी? नहीं रहेगी ना, बदलाव बहुत है, बहुत बदलाव होगा मार्केट के अंदर। हम खुद अपने आप को देख लो, क्या जैसा हमने पढ़ाई किया था वैसे आज आप कर पा रहे हैं? नहीं ना, चीजें बदल गई है और आने वाले दौर में भी चीजें बदलेंगी। एआई के जमाने में तो कितनी तेजी से चीजें बदल रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है हमें, कितना तेज ग्रोथ हो रही है मार्केट में। बदले नहीं तो हम में से बहुत सारे लोग, हम नहीं बदले, दुनिया तो तेजी से बदल रही है मेरे दोस्त। बाहर की कंट्रियों में अगर आप थोड़ा स्टडी करना शुरू करोगे तो दुनिया हमसे बहुत आगे है, हम बहुत पीछे चल रहे हैं आज भी। तो अपना माइंडसेट को थोड़ा चेंज कीजिए, खुद एनालाइज करना शुरू कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जो रील देखने में, जो हम इधर उधर शॉर्ट्स देखने में समय बर्बाद कर रहे हैं, या हम क्रिकेट में बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, या हम राजनीति में बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, मतलब जिनका पेशा राजनीति है वो ठीक है, जो क्रिकेटर है वो ठीक है, अगर आप स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं, आप नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम रोज 2 घंटा 1 घंटा टीवी के आगे बैठ के हम इस बात का एनालाइज कर रहे हैं कि विराट कोहली ने सही नहीं खेला, रोहित शर्मा क्यों बाहर बैठा हुआ है, इस बार जो है सूर्य कुमार यादव ने कम रन बनाए, तो हम गलत है भाई। वहां उससे कुछ नहीं मिलना, सूर्य कुमार यादव अपनी फीस ले रहा है, अभिषेक शर्मा अपनी फीस ले रहा है। हमारा घर कैसे चलेगा, हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, हमारे ड्रीम्स कब फुलफिल होंगे, इस पे ध्यान नहीं है बहुत सारे साथियों का। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे दोस्त। तो लगभग जो मार्केट कैप हमारा है, ये आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अगर मैं बात करूं, एक मिनट रुकिए, हमारे साथ जो है यहाँ पे ये हमारा जो कॉइन है सीएस कॉइन इस टाइम पे 4017 रैंकिंग पे चल रहा है। तो मार्केट में टोटल कॉइन कितने हैं थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, हम कहाँ पे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा हल्का सा, है ना, मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। एक मिनट रुकिए, आपके नीचे ठीक लिखा हुआ आ गया, रैंक 4017 आउट ऑफ 8637। मतलब मार्केट के अंदर सिस्टम ये कहता है, कॉइन मार्केट कैप ये कहता है कि 8637 कॉइन मार्केट के अंदर है, जिसमें से आपका नंबर 4017 है। मतलब अगर आप देखेंगे तो हम 50% के ब्रैकेट को पार कर चुके हैं, जबकि इसमें से बहुत सारे कॉइन ऐसे होंगे जिनको मार्केट में आए हुए 4 साल 5 साल 6 साल 7-8 साल हो चुके होंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो रैंकिंग है वो 4000 के रैंकिंग के ऊपर है, अभी 4000 की रैंकिंग है। लेकिन आपको मैं श्योरिटी के साथ इस बात को कह सकता हूं, जिस दिन हमारा नया प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, ये रैंकिंग बहुत तेजी से ग्रो करते हुए और नीचे 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 की तरफ आएगी। नीचे का मतलब है टॉप लेवल की तरफ बढ़ते हुए क्रम में होगी, क्योंकि ये 4047 जो 17 जो रैंकिंग है, ये मार्केट की टोटल कैप के हिसाब से है। मार्केट कैप क्या कह रहा है अभी, $19.34 मिलियन का, इसके हिसाब से इसकी आपकी रैंकिंग आज की डेट में है। जैसे जैसे हमारा ये मार्केट कैप बढ़ेगा, मार्केट कैप कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके कॉइन का रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे कॉइन का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मार्केट कैप बढ़ेगा, मार्केट कैप बढ़ेगा, कॉइन का रेट बढ़ेगा तो मार्केट कैप बढ़ेगा, मार्केट कैप बढ़ेगा तो आपकी रैंकिंग सुधरती जाएगी, और रैंकिंग सुधरती जाएगी तो ग्लोबल सिनेरियो जो है वो बदलते चले जाएंगे, जो ग्लोबल सिनेरियो है वो बदलते चले जाएंगे, क्योंकि अभी आप ग्लोबली एक ही सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। तो आने वाले टाइम पे हमारे पास नंबर ऑफ सेंट्रलाइज जब एक्सचेंजेस बढ़ेंगे तो वहां पे यूजर बेस बढ़ेगा, तो चीजें बदलेंगी मेरे दोस्त। हमारे पास एक चीज की आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके पास नंबर ऑफ टोटल सप्लाई कितनी है, टोटल सप्लाई 422 मिलियन ही आपकी रहने वाली है। इस सप्लाई में कोई फर्क अभी नहीं पड़ेगा, ना आगे नए टोकन्स
प्रिंट होंगे, ना नए टोकन बनेंगे। दूसरी बात, ये जो 422.37 मिलियन है ये भी आने वाले टाइम पे डिक्रीज होंगे, माइनस 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 होते चले जाएंगे। ये 422 मिलियन हो सकते हैं आने वाले टाइम पे, 421 पॉइंट कुछ हो सकते हैं मिलियन, ये धीरे धीरे करके कम होंगे। मतलब 42 करोड़ 23 लाख जो कॉइन है, ये 42 करोड़ 23 लाख में से 42 करोड़ 22 लाख होंगे, 21 लाख होंगे, 20 लाख होंगे, क्योंकि इसमें बर्निंग मैकेनिज्म काम कर रहा है। एक टाइम के बाद कुछ 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 कॉइन बर्न किए जाएंगे, और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वहां पे बर्निंग मैकेनिज्म लगा रखा है मिस्टर लाडो जी ने। तो हमें इस बात को समझना है कि लड़ाई जो है सारी इसी के अंदर चलनी है। अभी हमारे पास नंबर ऑफ होल्डर कम है, 230 के दिखा रहा है। अपडेट हो सकता है ये पूरा अपडेटेड हो या ना हो, आने वाले टाइम पे ये नंबर हमारे बढ़ेंगे तो चीजें बदलेंगी। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि जो इसका मार्केट है, अभी हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम सीएस कमा सकते हैं, हम सीएस बाई कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है मेरे दोस्त। पहला कि आप इसको परचेज कर सकते हैं अपने स्तर पे, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, आपकी पॉकेट के हिसाब से जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप इसको बाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग, हम एक नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर है तो आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। मैं अर्निंग पे ज्यादा फोकस करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप अर्न करें यहां से। तो अर्निंग कैसे होगी? नेटवर्क डेवलप करके। अर्निंग कहां से होगी? नेटवर्क डेवलप करके। बिना नेटवर्क के कोई बड़ा गेम चेंज नहीं होगा। हाँ, आप इन्वेस्टर हैं, एक अलग बात है, आपने 1,00,000-2,00,000 का लेके लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आप इन्वेस्टर नहीं है। आपको लगता है मेरे पास 1,00,000 रुपए नहीं है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर आपके पास $10 से बिजनेस में ज्वाइन होने का ऑप्शन सिस्टम ने दे रखा है। इसी $10 से आप काम करते करते यहाँ पे लाखों रुपए के सीएस अर्न कर सकते हैं। आज के डेट में कोई बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं, कुछ नहीं है। $10 से आपने सिस्टम में शुरू किया है, इसी $10 से अपने नेटवर्क को बिल्ड करते जाइए, यहां से $9 की इनकम आएगी, इसी $9 का सीएस बना लीजिए, और बाकी इन्हीं के साथ काम करते हुए अगले लेवल पे जाइए। अगले लेवल पे जाके फिर अपनी टीमों को डेवलप कीजिए। टीमों को डेवलप करते करते धीरे धीरे करके आपके पास नंबर ऑफ सीएस बढ़ सकता है, अगर आज आप इन चीजों पे फोकस करें तो। अगर इन चीजों पे आज फोकस करें तो चीजें बदल सकती हैं। मार्केट बिल्कुल जबरदस्त है, बहुत बड़े स्तर पे काम होने की संभावना है, और रैंकिंग बहुत जल्द आपको एक बेहतरीन दिखेगी। यहाँ पे मार्केट आप देख रहे हैं लगभग स्टेबिलिटी की तरफ हमारा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कुछ अच्छी न्यूज आए तो हम पॉजिटिव की तरफ चलें, प्लस प्लस की तरफ चलें, और जैसे नई अपडेट्स आएंगी वैसे ही ये ग्राफ आपका कुछ 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 फिर ऐसे आपको दिखना शुरू हो जाएगा आने वाले टाइम में। ये ग्राफ दिखे उससे पहले अपनी पकड़ बना लो, ये ध्यान रखना, उससे पहले अपनी पकड़ बना लीजिए। थोड़ा सा फोकस कर लीजिए कि ग्राफ यहाँ चढ़ना शुरू हो। आपके खाते में अगर अभी भी 100 सीएस नहीं है तो आप इसको 500 का टारगेट लेके चलो। आपके इस खाते में 500 के आसपास सीएस है तो 1,000 सीएस का टारगेट लेके चलो। आप 1,000-1,200 के आसपास है तो 1,500 करने का टारगेट लेके चलो। 1,500 है तो 2,000। आपके खाते पे जो भी सीएस है टारगेट लो कि विद इन अ वीक उसमें एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सीएस आपके पास कम से कम, डिपेंड ऑन सीएस की, अगर आपके पास 100 है तो आप 500 का टारगेट लेके चलो। आप किसी के पास 5,000 है तो उसको 5,500 का टारगेट लेके चलो। जिसके पास 10,000 है तो 11 से 12,000 का टारगेट लेके चलो। धीरे धीरे इस खाते को बढ़ाइए। बहुत सारे लोग इसको बढ़ाने की बजाय इसको खाली और कर रहे हैं, मतलब जो है उसको भी जब मन करता है तब बेच के खा जाते हैं। खाना नहीं है, वक्त आएगा। एक व्यक्ति ने 10,000 बिटकॉइन खाए थे एक दिन, पता है आपको? अभी गूगल पे दिखा दूंगा आपको, 10,000 बिटकॉइन यहीं पे मिल जाएगा आपको, ठीक है? अभी रुको, अभी थोड़ी देर बाद डिस्प्ले करूंगा आपको। 10,000 बिटकॉइन खाए थे उसने किसी टाइम पे। 10,000 बिटकॉइन के 2 ही पिज्जा खाए थे, वो आज तक नहीं पचे उसको। सोचो, 10,000 बिटकॉइन को 2 पिज्जा खाए थे उसने, वो आज तक नहीं पच रहे उस बंदे को। उसको तो पचे ही नहीं, उसकी आने वाली जनरेशन को भी नहीं पचेंगे। वो भी कहेंगे कि एक थे हमारे दादाजी जिन्होंने 10,000 बिटकॉइन के 2 पिज्जा खाए थे। वो उनके भी पेट में दर्द करेंगे जो आने वाली जनरेशन है। तो आज आपको समझना है कि अगर हम इस मार्केट के अंदर, अगर आपका विजन क्लियर है, देखो मैं क्लियर कहूंगा, अगर आपका विजन क्लियर है तो आपको चीजों को समझना होगा, आपको सिस्टम पे भरोसा करना होगा, आपको लाडू जी पे भरोसा करना होगा। डीके वर्मा जी, पहले कपड़े पहनो फिर हैंड रेज करना। आप नींद में चल रहे हैं और आपका हैंड रेज भी हो गया है, ठीक है? देखिए, मेरी नजर सब जगह है, गलत फहमी में मत रहना पीछे बैठ के कि आपको पांडे जी देख नहीं रहे। अगर मैं यहाँ मीटिंग ले रहा हूं तो मेरी नजर हर व्यक्ति पे, खासकर विशेषकर उन लोगों पे पहले होती है जिनके ड्रेसअप सही नहीं है। तो कृपया, अगर आप बैकग्राउंड में बैठे और आपका वीडियो ऑन हो रहा है तो कृपया अपने ड्रेस को सही करें, ओके? तो इस पे सभी साथी क्या करेंगे, ध्यान देंगे। इस वक्त हमारे पास है दोस्तों सीएस बनाने वक्त, सीएस जमा करने का वक्त है, सीएस को कंपाउंड करने का, और खुद के पास ही कंपाउंड नहीं करने का वक्त है, ये आपकी टीम के पास भी कंपाउंड करने का वक्त है।
दो चीजें हो सकती हैं, आप परचेज करके कर सकते हैं, आप अर्न करके कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप सक्षम है तो परचेज करके रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे 20,000 रुपए मेरे पास स्पेयर है, इस 20,000 की मुझे अगले 6 मंथ तक कोई नीड नहीं है, परचेज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है और जो है भी तो भी मेरा इमरजेंसी बैकअप नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप सीएस लेके आज रख लीजिए। मैंने फिर से कहा 24/7 की मार्केट है, रात के 2 बजे उसको वापस यूएसडीटी बना लीजिएगा, स्टेबल करेंसी है, कोई टेंशन नहीं है, आप उसको कैश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड थिंग, आपको लगता है कि आपके पास पैसा इतना नहीं है तो नेटवर्क पे काम कीजिए, टीम पे काम कीजिए, अपना धीरे धीरे करके अपनी टीमों को ग्रो कीजिए, यहाँ से सीएस बनाते रहिए, ये सीएस आपको कंपाउंड करके देता चला जाएगा भविष्य के लिए। इसको थोड़ा सा समझने का आपको अवसर है। ये मार्केट के ऊपर हम जब बात कर रहे थे लगभग हमने कहा कि भैया ये $2.5 ट्रिलियन के आसपास के इंडस्ट्री है। और अगर मैं बात करूं अपना सीएस का, सीएस हमारे पास इस टाइम पे जो है सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाती है सीएस की भी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी साथी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपके स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर देता है, क्या हाई रहा इसका, क्या लो रहा, किन किन एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, हर चीज आपके स्क्रीन पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है मेरे दोस्त। अभी हम मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। यूनिस्वैप पे V3 पे इसके लिस्टेड है, अभी हम CS USDT के पेयर में। आने वाले टाइम पे इसके नंबर ऑफ पेयर जब बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉकचेन्स जब बढ़ेंगी, तो लाडो जी तो अपना काम कर रहे हैं, लाडो जी अपना काम कर रहे हैं कि वो कहां इसको लिस्टेड कर सकते हैं, कैसे कैसे हमारा CS ग्रोथ कर सकता है, हर चीज के ऊपर उनका फोकस है। पर हमारा भरोसा कितना है सिस्टम के प्रति, ये आपको तय करना है। देखो मेरा भरोसा 1001%, मैं सिस्टम पे आपको खुले मंच पे बोल रहा हूं, मेरा भरोसा सिस्टम के प्रति। इसलिए जब से मेटावेल में हम आए हैं तब से मेटावेल ही कर रहे हैं, कोई सेकंड प्रोजेक्ट पर हमने काम नहीं किया, कभी हमने इंतजार नहीं किया कोई मुझे आके गाइड करे, इस पर मैंने कभी इंतजार नहीं किया। मुझे जो काम करना है मैं अपना काम करता हूँ। आज सुबह सेशन लेना था, जबकि रात को मैंने कोर मीटिंग भी रखी थी, उसके बावजूद भी सुबह का सेशन डिसाइड है तो डिसाइडेड है, मुझे काम करना है, ठीक। और मैं हमेशा बैकअप पे भी रेडी रहता हूं। तो ये जो सीएस है इसको आप यहां जाके स्टडी करें, संभावनाएं कहां दिख रही हैं, आज कम्युनिटी कितनी है, अगर ये कम्युनिटी उठ के बढ़ती है तो कहां जाता है, हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है तो वहां पे सीएस के यूज केस बड़े हैं तो कहां जाता है सीएस। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं जहां पे कि आपको सीएस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है दोस्तों। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें ये बात समझनी होगी कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर चीजें बिल्कुल बदल रही है, इसलिए हमें इस पर और भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाइन मार्केट कैप के अंदर मैंने आपको ये चीज डिस्प्ले करने की कोशिश करी, आपको थोड़ा और डिटेल लेनी है, आप अपने किसी न किसी एक्सचेंज पे एक अकाउंट बना के जरूर रखें, क्योंकि अगर आप अपने एक्सचेंज पे अकाउंट बना के रखेंगे तो आपको यहाँ से स्पॉट के सारे एक्सचेंज दिख जाएंगे। जैसे हम बाइनेंस वगैरह आपको कई बार कहते हैं, आपको लगता है बाइनेंस पर बनाओ, आपको लगता है बिटगेट पर बनाओ, आपको लगता है बाइबिट बनाओ, और जो भी एक्सचेंज सपोर्टिव आपको वे में दिखते हैं बनाइए, कोई टेंशन नहीं है, प्रॉपर काम को कीजिए, एक्सपर्ट बनिए थोड़ा सा। देखो आपके पास क्रिप्टो का एक्सचेंज होगा, आपको लेन देन करने का तरीका होगा, आपको सब लाइव बाई सेल करना आएगा। और आप मार्केट में गए, आप किसी को प्लान देने गए और किसी ने कहा सर नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये क्वाइन तो हमने कई बार देखे ऐसे ही दिखते हैं, तुम्हारा सीएस भी ऐसे ही होगा। अब आप सीएस की बात तो कर रहे हैं लेकिन आपके ही वॉलेट पे 0 सीएस है। अब बताओ मेरे को क्या लड़ाई लड़ेंगे आप सामने वाले के साथ, कैसे आप अपनी बातों को प्रूफ के साथ रख पाएंगे। आपके वॉलेट में मैं हमेशा कहता हूं अगर आप मार्केट के अंदर हैं तो मिनिमम 6, अगर आप 6 लेवल के ऊपर है तो कम से कम 6th लेवल का एसेट आपके वॉलेट पे एट ए टाइम होना चाहिए, ये आपका रिजर्व है, रिजर्व कहीं भी खत्म नहीं करना है आपने, एट ए टाइम आपके पास वॉलेट होना चाहिए, पहली कंडीशन। आप सामने वाले ने कहा सर ये क्वाइन तो आते हैं जाते हैं चलता है, कोई बात नहीं सर, ये आपकी बात सत्य है, उसी के सामने फोन उसके हाथ पे देके उसको बोलो खोलिए इसको। आप अपने टोकन पॉकेट पे खोल के अपने ही सीएस को डीटी बनाइए। जो लोग क्रिप्टो में काम करके आ रहे हैं उस जैसे यूएसडीटी बन जाएगा, आधे लोगों को भरोसा वहीं पे हो जाएगा, अच्छा सीएस यूएसडीटी लाइव बना है। और जब सीएस को आप यूएसडीटी बनाएंगे मेरे दोस्त, तो सीएस का भी टाइमिंग लाइव होता है और यूएसडीटी का टाइमिंग भी लाइव होता है। जहां पे यूएसडीटी होगा उसका टाइम भी डिस्प्ले कर रहा होगा, जब सीएस स्वैप हुआ उसका भी टाइमिंग डिस्प्ले हो रहा है। सेम टाइम पे जब दोनों चीजें हो रही होंगी, सामने वाले का भरोसा बढ़ेगा। सामने वाला क्रिप्टो में फिर भी नहीं था, मान लिया वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में फिर भी काम नहीं किया हुआ है, फिर वो कहता ठीक है यार तुम्हारी एप्लीकेशन है, तुम अपने स्तर पे इसको काम कर रहे हो, तो उसी यूएसडीटी को चाहे आपको 200 रुपए का नुकसान हो जाए उस टाइम पे, डजंट मैटर मेरे दोस्त, लेकिन सामने वाले का भरोसा अगर आपने जीत लिया तो उसको भरोसा और अच्छा हो जाएगा। उसी यूएसडीटी को आप यहाँ पे अपने एक्सचेंज पे ले जाके उसी टाइम पे इसके बिड लगा के लाइव सेल अगर आप कर देंगे
तो मेरे दोस्त मैं मानता हूं कि 200 रुपए का नुकसान हो सकता है, सस्ते में आपको बेचना पड़े थोड़ा सा, लेकिन अगर वो आपके अकाउंट में क्रेडिट करके आपने सामने वाले को दिखा दिया, मैं कह रहा हूं उसका भरोसा जो 10% था ना, वो 70 से 80% आपके ऊपर और आपके सिस्टम के ऊपर हो जाएगा। हाँ, पैसा अकाउंट में आता है, उसको निर्णय लेने में मजबूती मिलेगी मेरे दोस्त, नहीं तो निर्णय तो लेगा, फिर वो मजबूरी में लेगा, वो मजबूती के साथ नहीं लेगा मेरे दोस्त। वो आपकी फेस वैल्यू पे ठीक है, वो लगाने के लिए तैयार हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन अगर उसका भरोसा आपको और क्लियर करना है, तो आप एट ए टाइम आपके पास आपके वॉलेट के अंदर जितने साथी यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि सर बिजनेस नहीं आता है, बिजनेस आएगा अगर आप प्रैक्टिकल चीजों पे जीना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मैक्सिमम केस में, आप गए कहीं पे, सामने वाले ने कहा चलो ठीक है मैं एक लेवल से ज्वाइन कर लेता हूं, आपने कहा तो मैं $10 से ज्वाइन कर रहा हूं। अब इस $10 के CES के लिए भी आप 10 लोगों को फोन कर लेते हो, सर एक आईडी लगनी है, एक स्लॉट से मुझे $10 का CS चाहिए। अब आप जिस प्रोस्पेक्ट के पास बैठे, थोड़ा देर पहले आपने उसको लाखों रुपए की बात करी थी, थोड़ा देर पहले आपने उसको करोड़ों रुपए की बात करी थी, और $10 का CS आपके वॉलेट में मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। सवाल खड़ा हो जाता है क्यों? आपकी लीडरशिप के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, आपके विजन के ऊपर, सब जगह सवाल खड़ा कर दिया आपने $10 के CS के लिए। तो मेरे दोस्त कहीं भी जा रहे हो, उससे पहले अपनी तैयारी करके जाइए। आप ये मान के जाइए सामने जिस लीडर को मैं प्लान देने जा रहा हूं वो मिनिमम 6 स्लॉट से आएगा। आप ये मान के चलिए, अपने घर से निकल रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को आप प्लान प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि वो 6th स्लॉट का लीडर है, मैं उसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, सिचुएशन नंबर 2, आपने कहा नहीं जी मेरे पास एसेट नहीं है, कोई बात नहीं, आप इतना बैकअप अपने पास अकाउंट में रखिए। उसने कहा चलो ठीक है सर, ओके डन। अब आपके पास नंबर 2, फिर आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पहले ही इस विषय के साथ गए हैं तो आपके पास पहले से अरेंजमेंट होना चाहिए कि सर मैं आपको कॉल करूंगा या मैं आपको मैसेज करूंगा। मैं कॉल भी नहीं करूंगा सर, मैं आपको मैसेज करूंगा, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूं, मे बी वो आईडी 6 स्लॉट की हो सकती है, सर मैं आपको मैसेज करूंगा और आप मुझे CS प्रोवाइड कीजिएगा या USDT प्रोवाइड कीजिएगा। ये बात आपकी पहले तय होनी चाहिए। अगर आप इस बात को पहले क्लियर करके नहीं जा रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती यही हो रही है। बहुत सारे केसेज में लीडर बैठा है, सामने वाला पैसे लेके बैठा है और यहाँ 4 लोगों को कॉल कर लिया, 5 लोगों को कॉल कर लिया, किसी के पास CS अवेलेबल नहीं, किसी के पास USDT अवेलेबल नहीं, और आप बैठे वहां पे, वो आपका चेहरा देख रहा है, आप फोन का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? यहाँ गड़बड़ है। एट ए टाइम 6th लेवल का एसेट आपके वॉलेट पे होना चाहिए। 6th लेवल में $415 का एसेट आपके पास एट ए टाइम पड़ा होना चाहिए। वो एक लेवल से करे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप खुला काम करो ना, वो 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद वो CS लेना चाहता है, फिर आप कहीं से भी चाहे बैकअप करके उसको CS प्रोवाइड कराओ, USDT प्रोवाइड कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज के लिए दूसरों को, उसी के सामने 10 लोगों को कॉल करते हो तो आपका फेथ लेवल उसका 0 हो जाता है। बोला ये मेरे को दिखा जरूर लाखों करोड़ों रुपए का प्लान रहा था, इसके बाद खुद जो है 4 लेवल का एसेट नहीं पड़ा है, 3 लेवल का एसेट नहीं पड़ा है, इवन सिंगल लेवल का एसेट नहीं पड़ा है बहुत सारे साथियों के पास। हम बात कर रहे हैं बड़ी बात हो, तो इस चीज को अपने आप को ठीक करिए। अगर आप यहाँ गलती कर रहे हैं तो इसको सुधार कीजिए, ठीक, इसको सुधार कीजिए। या फिर आप इतने कैपेबल होना चाहिए, उसने कहा ठीक है बताओ सर पैसा कहाँ देना है, तो उसको बोलो मैं जहां बोलूंगा वहां भेजो। आप तुरंत बाइनेंस पे गए, बाइनेंस पे आपने उसको लाइव दिखाया मार्केट, लाइव मार्केट के अंदर कितने अमाउंट के आ रहे हैं, कितना अमाउंट का कितना डॉलर आ रहा है, $415 आपने उसको बताया कि $415 का एसेट लगेगा सर आपके 6 स्लॉट के लिए, $415 का, और आप इसको $416 $17 मान के चलो, एक आध डॉलर गैस फीस वगैरह प्लस माइनस, आप $421 $20 के आसपास का एसेट मल्टीप्लाई करके दिखाओ। और बाइनेंस जो USDT लाइव रेट दिखा रहा है वो उसके स्क्रीन पे दिखाते हुए, अगर आप उसके स्क्रीन पे लाइव बाई करके उसको दिखाएंगे, और जैसे आप यहाँ पे बिड लगा के जैसे आप जाते हैं अंदर, जैसे श्याम सर हमारे बहुत बार सेशन देते हैं, जैसे ही सामने वाला कहता है ओके ये रेट पे इतने रुपए लगेंगे, अब सीधा उतना रुपए ट्रांसफर करके और सीधा बाइनेंस पे सामने वाले को भेजोगे तो उसका फेथ लेवल आपके ऊपर बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आप चाहते हैं मैं बाइनेंस भी यूज ना करूं, मैं अकाउंट पे कोई ट्रांजेक्शंस भी ना करूं, मैं इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए कमा भी लूं, किसी को दिखे भी कुछ ना, तो काम होने में गड़बड़ है मेरे दोस्त। कहीं तो रिस्क रिवॉर्ड आपको लेके चलना पड़ेगा थोड़ा सा। तो उन साथियों को मेरा विशेष अनुरोध है कि जो किसी भी एक्सचेंज को अभी तक यूज नहीं कर रहे, अपने अपलाइन के साथ बैठ के अपने एक्सचेंज पे एक अकाउंट बनाओ। बैकअप के तौर पे अकाउंट होना चाहिए, ये अकाउंट आपका बैकअप के तौर पे होना चाहिए। आपके पास USDT था, आपने सीधा सामने वाले को लेन देन कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं सर इसको सेल करके दिखाओ, तो जाओ बाइनेंस पे करके दिखा दो ना सेल, जितना वो कह रहा है। अगर बिजनेस में तेज ग्रोथ लानी है, हर चीज का तोड़ होना चाहिए। जैसे आप कभी कभी किसी अच्छी दुकान पे जाते हैं, है ना, और आपको जो चीज चाहिए वो नहीं है,
तो सामने वाला आपको खाली नहीं आने देता है। आपको मान लिया अपने घर में कोई भी XYZ मसाला लेके आना है और आपको MDH ही चाहिए, MDH फेमस है, आपको MDH चाहिए, लेकिन MDH दुकान वाले के पास नहीं है और उसके पास 4 और ब्रांड पड़ी है। सर वो 4 और ब्रांड के अंदर आपको इतनी क्वालिटी बता देगा कि आप MDH भूल जाएंगे, आप MDH भूल जाएंगे, आप कहेंगे चलो इसी को ट्राई करके देखते हैं। ये होना चाहिए आपकी लीडरशिप के अंदर। सामने वाला कहीं भी क्वेश्चन करे, उस क्वेश्चन को वहीं किल करने में अगर आप सक्षम हो गए तो आपकी लीड सक्सेसफुली क्लोज होगी आपके साथ लीडर जुड़ेगा और भरोसा आपके साथ बढ़ाएगा। सेकंड थिंग, अगर ऐसा नहीं होगा फिर भी वो आपके साथ नहीं जुड़ा, तो भी मेरे दोस्त कम से कम उसके दिमाग के अंदर एक छाप तो ऐसी छूटेगी कि हाँ ये व्यक्ति आया था, इसके पास अनुभव अच्छे हैं, मार्केट की नॉलेज अच्छे है, और वो सोच के भी अगर निर्णय लेगा तो भी निर्णय आपके पक्ष में ही आएगा। वो निर्णय लेगा भी तो भी आपके फेवर में आएगा। तो हर चीज को एनालाइज करते हुए हमें ध्यान रखना है। तो मैं बात कर रहा था एक्सचेंजों की, बहुत सारे एक्सचेंज हमारे पास है। अगर आप पेज को ऊपर करोगे तो यहाँ मल्टीपल एक्सचेंजेस आपको दिखेंगे नीचे जाके। अब देख लो आप कितने सारे एक्सचेंजेस हैं। पहले पेज में हमारे पास 100 है और ओवर इस टाइम पे आउट ऑफ 255 255 एक्सचेंज इस टाइम पे काम कर रहे हैं, प्रॉपर वर्किंग मोड के ऊपर है। सारे एक्सचेंज अपने मार्केट कैप के हिसाब से लिस्टेड है, मतलब जिसका मार्केट कैप ज्यादा है वो सबसे ऊपर है। आपको क्या लगता है ये मार्केट हल्की है? नहीं मेरे दोस्त। अगर मैं बाइनेंस की बात करूं तो 9,45,000 सॉरी 94,55,731 लोगों ने 94,55,000 लोगों ने एक हफ्ते के अंदर विजिट किया यहाँ पे। 94 लाख लोगों ने। अब आप सोचो, क्या ये लोग सब ऐसे विल्ले घूम रहे जो बाइनेंस के ऊपर जाके चक्कर काट रहे हैं, है ना? कॉइन बेस के अंदर 90,000 लोगों ने एक वीक के अंदर विजिट किया है। यूबिट के अंदर 19 लाख लोगों ने विजिट किया है। ओके के अंदर 51 लाख लोगों ने विजिट किया एक हफ्ते के अंदर। बाइबिट के अंदर 28 लाख लोगों ने विजिट किया। तो सवाल यहाँ ये है कि अगर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा समझने का वक्त तो हमारा है। आपका क्वाइन जो है मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर है, हमारा क्वाइन मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर है। मैक्सी ये है, मैक्सी का मार्केट कैप ये है और 98,13,000 लोगों ने यहाँ पे विजिट किया एक हफ्ते के अंदर। आने वाले टाइम पे जब हमारा क्वाइन मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर जाएगा तो ये लोगों के बीच में ट्रेंड कर रहा होगा, डेफिनेटली चीजों में बदलाव आएगा, ठीक। लेकिन उससे पहले हमें खुद को भरोसा होना चाहिए। जब सारी चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी तब आप जाओगे मार्केट के अंदर, तो बड़ा काम नहीं कर पाओगे। कई बार हमारे लीडर्स ने आपको दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पे ये मार्केट कैप अगर है, 24 घंटे का कारोबार कितना हो रहा है इस मार्केट के अंदर, ये समझने की कोशिश करो। देखो थोड़ा सा इसको अपने स्तर पर। अगर आपके मन में फिर भी कहीं डाउट है, क्या ये फिगर दिख रही है आपके फोन पे भी? मेरी मीटिंग के बाद इस फिगर को अपने फोन पे देखिएगा, क्या ये फिगर इसी फॉर्म में आपके फोन पे भी दिख रही थी? अगर दिख रही है तो चीजों को मान के चलिए। 1,35,351 बिटकॉइन का एसेट 24 घंटे में ट्रेड हुआ है बाइनेंस जैसे एक्सचेंज के ऊपर, ठीक। हमारा कॉइन यहाँ लिस्टेड नहीं है, लेकिन हम कॉइन मार्केट कैप के अंदर है, हम मैक्सी के अंदर लिस्टेड है, हमारा कॉइन ट्रेड कर रहा है, लेन देन लाइव हो रहा है। तो चीजें आज छोटी जरूर है। कोई भी बड़ी इमारत, अगर बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है तो उसकी नींव में भी पहली ईंट तो लगी होगी। ऐसा नहीं कि टॉप पे पहली ईंट चढ़ गई मेरे दोस्त, पहली ईंट उसकी भी नींव में लगी होगी। वहीं से शुरुआत हुई है एक बड़ी इमारत की। ऐसा नहीं अपने आप सब कुछ हो गया, ठीक। 10 किलोमीटर आपको चलना है, 10,000 किलोमीटर चलना है, 1 लाख किलोमीटर चलना है, पहला कदम निकालना ही आवश्यक है। वहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है। आज CS यहां तक पहुंचा है, उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है। उतार चढ़ाव मार्केट का फंडा है, ये चलता रहेगा, कम ज्यादा होगा, समय के साथ चीजें बदलेंगी। और कहीं भी ऐसा नहीं है कि नहीं आपने अगर 25 सेंट पे खरीदा था तो आप उसको 70 सेंट पे नहीं बेच सकते, आप $1 पे। सब आपके हाथ में आपकी मार्केट है, तो आपको इस चीज को एनालाइज करना होगा। और इस मार्केट को फिर भी आपको ये डॉलर समझ में नहीं आते हैं तो यहाँ पे जाके आपको एक करेंसी का ऑप्शन आता है मेरे दोस्त, इसको आप जो है INR में अगर शिफ्ट कर देंगे तो आपको और आसान हो जाएगा इंडियन रुपीज में समझने में। शायद आपकी गणित डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपीज में ज्यादा बेहतर होगी। तो ये फिगर आपको अगर पढ़ने में आ पा रही है तो इसको मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आप स्टडी करके स्क्रीनशॉट लेके बाद में अपने ही फोन पे देख लीजिएगा, तो आपको और इजी हो जाएगा चीजों को समझने के लिए। तो यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बड़ा बाजार है ये, बहुत कुछ चीजें हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, संभावनाएं आने वाले टाइम पे और ज्यादा बढ़ रही हैं। अभी ग्लोबल इफेक्ट चल रहा है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस टाइम पे ईरान, इजराइल, USA लड़ाई चली है, गल्फ में बुरी तरीके से इस टाइम पे हालत खराब है। लेकिन उसके बावजूद भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया है, जबकि स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से गिरा हुआ है इस टाइम पे।
है ना, बहुत सारे साथी शेयर मार्केट में भी काम करते हैं पार्ट टाइम में, और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट लगातार हजार पॉइंट, दो हजार, ढाई हजार पॉइंट गिर रहा है, जबकि क्रिप्टो मार्केट आज भी स्टेबिलिटी की तरफ चल रही है। इसका कारण क्या है? इसका मतलब यह है कि ग्लोबल सिनेरियो क्रिप्टो की तरफ जा रहा है, लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कारण क्या है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को आप कहीं से कहीं भी किसी भी दिशा में आप मूव कर सकते हैं। मान लिया आज आपको हिंदुस्तान से किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना पड़े, अगर आपके पास क्रिप्टो है, आप कहीं भी शिफ्ट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जबकि सेम टाइम पे आपके पास इंडियन रुपीज है, उसको शिफ्ट करना है, स्विच करने में बहुत सारे चैलेंज आपके साथ इमीडिएटली बन सकते हैं, है ना। आपके पास फिजिकल एसेट है, उसको सेल करने में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपके पास संभावनाएं बहुत सारी है दोस्त। तो इस पर हमने क्या करना है, सभी साथियों ने ध्यान देना है, इस मार्केट को समझने की कोशिश करनी है, और अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ चीजें बदल जाएंगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए, सिर्फ एक ही आपसे मकसद रहेगा कि सभी साथी जो है टोटल फोकस करें इस टाइम पे अपने सीएस अर्निंग पे। इस टाइम पे आपको एक चीज पे और फोकस करना होगा। जनरली हम बात कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करूंगा, दो चार